स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। अभी हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन वैल्यू का फर्स्ट चैप्टर है। ये फर्स्ट चैप्टर मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। ये आपका मानवीय मूल्य एवं पर्यावरण, ह्यूमन वैल्यूज एंड ह्यूमैनिटीज़ का है। ये मानवीय मूल्य फर्स्ट यूनिट है। इसमें डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सतत विकास मानकों में शामिल नहीं है? इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। प्रकृति केवल मनुष्यों के नहीं बल्कि सभी प्रजातियों के लिए मौजूद है। यह संबंधित किससे है? प्राकृतिक नैतिकता से। निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए। तो इसका आंसर होगा सामाजिक मूल्यों को सामाजिक स्वीकृति एवं मान्यता प्राप्त नहीं होती है। बाकी के दो ऑप्शन यहाँ पे हैं। देन आपका है यहाँ पे कि मूल्य दैनिक जीवन के व्यवहार को नियंत्रित करने के सामान्य सिद्धांत हैं। मूल्य न केवल मानव व्यवहार को दिशा प्रदान करते हैं बल्कि अपने आप में आदर्श और उद्देश्य से भी है। जहाँ मूल्य होते हैं वहाँ न केवल यह देखा जाता है कि क्या चीज़ होनी चाहिए बल्कि यह भी देखा जाता है कि वह सही है अथवा गलत है। यह कथन किस विद्वान का है? एम.जे. वुड्स का है। ऐसा कौन सा विद्वान है जिसने विवेक को सर्वोच्च मूल्य रूप में मान्यता दी है? सी. वर्गल ने। निम्नलिखित में से पुस्तकों में कौन सी पुस्तक राधा कमल मुखर्जी के द्वारा लिखी गई है? तो यह है द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल वैल्यूज। सामाजिक मूल्यों का आंतरिकरण किस प्रकार होता है? समाजीकरण द्वारा। सामाजिक मूल्यों में कौन से तत्व पाए जाते हैं? ये सभी। ऐसे कौन से विद्वान हुए हैं जिन्होंने सामाजिक मूल्य को एक आदर्श के रूप में मान्यता दी है? दुर्खिम ने। ऐसे मूल्य कौन से हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं? इसका आंसर होगा सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य। सामाजिक मूल्य दर्शाते हैं ये सभी सामाजिक मूल्य माने जाते हैं अपने आप में साध्य। इसमें कुल मिला के आपके 140 क्वेश्चन हैं, जो अभी हम 70 क्वेश्चन करेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपका 70 क्वेश्चन आएगा। सामाजिक मूल्यों का व्यक्ति द्वारा आंतरिकरण किया जाता है समाजीकरण द्वारा। आध्यात्मिक मूल्य की विशेषताएं क्या हैं? ये सभी। समुदाय के सांस्कृतिक ताने बाने को कब स्वीकार किया जाता है? इसमें आंसर है जब उसमें सर्वसम्मत हो। उसके बाद है डैश को सिद्ध करने के लिए कोई आंकड़े नहीं हो सकते। मानवीय गरिमा को। समाज कार्य, पेशा, सामाजिक परिवर्तन और मानवीय संबंधों में किसको बढ़ावा देता है? इन सभी को। समाज कार्य किस निकटता से जुड़ा है? बिरादरी से। पेशे के प्रति निष्ठा व्यक्त करने का मार्ग क्या है? ये सभी। साझा मानव मूल्य और सामाजिक संबंधों से क्या उत्पन्न होता है? वफादारी। मूल्य आधारित प्रबंधन के लिए आवश्यक मूल्य क्या है? उपयुक्त सभी। किसी संपूर्ण विश्वास प्रणाली का केंद्र बिंदु होता है मूल्य। पेशे के प्रति डैश समाज के कार्य महत्वपूर्ण मूल्यों में से एक है वफादारी। पेशे में कौन वास्तविक में एक प्राथमिक गुण है? सभी गुणों का दिल है, सभी कर्तव्यों का केंद्रीय कार्य है। ईमानदारी। वफादारी एक पुण्य है, वास्तव में एक प्राथमिक गुण है, सभी गुणों का दिल है, सभी कर्तव्यों में केंद्रीय कार्य है। यह परिभाषा किसकी है? रॉयस की। वफादारी किससे जुड़ी हुई है? इन सभी से। वफादारी के किस स्वरूप को हम समाज में देख सकते हैं? तो इन सभी स्वरूपों को। वफादारी सामाजिक मूल्य है जो एक कारण के लिए कई को उस कारण से जोड़ता है या उन्हें एक साथ बांधता है। उन्हें कहते हैं लोगों को। सतत विकास लक्ष्य का पहला लक्ष्य क्या है? गरीबी को खत्म करना। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व में कौन सी 4 प्रकार की जिम्मेदारियां शामिल हैं? इसमें है आर्थिक, नैतिक, सामाजिक और आवश्यकता अनुसार मदद करने वाला। मुखबिर वह कर्मचारी होता है जो सांगठनिक गड़बड़ी को उजागर करता है, मतलब सीक्रेट रूप में। समाज कार्यकर्ताओं को प्रत्येक व्यक्ति को क्या प्रदर्शित करना चाहिए? सम्मान। वफादारी पेशे में सक्रिय भागीदारी को संदर्भित करती है। उत्पादक। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 में। निम्नलिखित में से कौन सा विवेकानंद के सामाजिक विचारों का हिस्सा नहीं है? तो इसमें है तत्कालीन शिक्षा पद्धति का समर्थन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1897 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी विवेकानंद जी द्वारा। शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? स्वामी विवेकानंद जी ने। करुणा नहीं बल्कि मानव सेवा को ही ईश्वर के रूप में माना जाना चाहिए। यह कथन किसका था? रामकृष्ण परमहंस जी का। रामकृष्ण के धार्मिक सिद्धांत की मुख्य विशेषता क्या थी? सभी धर्मों को सत्यता पर विश्वास। देश प्रेम धर्म है और धर्म भारत के प्रति प्रेम है। यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद जी का। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। सैन फ्रांसिस्को यूएसए में 1898 में शांति आश्रम एवं वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद जी ने। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब और कहाँ की? कहाँ की? यहाँ पे 1897 बेलूर में।
भारतीय शिक्षाविद के रूप में किसने 1893 के शिकागो धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था? स्वामी विवेकानंद जी ने। भारत का आध्यात्मिक नेपोलियन किसे कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद जी को। विवेकानंद के राजनीतिक दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? स्वर्ग में सुखों का समर्थन। गर्व करो कि तुम एक भारतीय हो, गर्व से कहो कि मैं एक भारतीय हूँ, हर एक भारतीय मेरा भाई है, यह कथन किसने कहा था? विवेकानंद जी ने। कौन नव वेदांत दर्शन से संबंधित है? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के अनुसार अभी तक किसका निर्माण अधूरा ही है, जिस कारण सभी कुछ भद्दा सा दिखता है? चरित्र का। किनका चरित्र दूषित करने से भारत नवनिर्माण की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी? रीढ़ की टूट जाएगी। इसका है युवाओं का। किस प्रकार का धीमे प्रभाव वाला जहर आज युवाओं के बीच फैलाया जा रहा है? ये सभी। किसने यह चेतावनी दी थी कि यदि आध्यात्मिक शिक्षा अनुसरण नहीं किया गया तो 2-3 पीढ़ियों में हमारी जाति का विनाश हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद जी का। हम किस प्रकार पाश्चात्य सभ्यता के चरित्र हननकारी समस्त घातक अस्त्रों की पूरी तरह विफल कर सकते हैं? इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी उपायों द्वारा। उत्तम चरित्र मनुष्य को कौन सा गुण देता है? उपयुक्त सभी। सभी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाएं में उससे जुड़े मनुष्यों के सदाचार सच्चरित्रता के ऊपर ही निर्भर करती है। यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद जी का। बड़ी बड़ी परियोजनाएं किसके कारण विफल होने का बाध्य हैं? भ्रष्टाचार के द्वारा। राजनीति के क्षेत्र में क्या एक विध्वंसात्मक हथियार है? इसका आंसर होगा चरित्र हनन। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी की माता का क्या नाम था? पुतलीबाई। कौन सा सत्याग्रह का साधन नहीं है? स्वैच्छिक प्रवचन। मैं मांस, मदिरा और नारी का स्पर्श नहीं करूंगा, यह शपथ किसने ली थी? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह आंदोलन का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी ने आश्रम की स्थापना की कहाँ पे की थी? साबरमती। महात्मा गांधी के असहयोगी बनने का कारण था जालियांवाला बाग हत्या कांड। भारत का विभाजन मेरी लाश पर होगा, किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे दक्षिण सत्याग्रह से। बाइबल के पर्वत प्रवचन का सर्वाधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर पड़ा? महात्मा गांधी पर। जॉन रस्किन का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर अधिक था? महात्मा गांधी के ऊपर। गांधी जी प्रयासरत थे इन सभी के लिए। गांधी जी के सामाजिक सुधारों की प्रमुख विशेषता है ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी के दर्शन का सिद्धांत नहीं है? इसमें तटस्थता। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दूसरी वीडियो जल्दी लेके आऊंगी। धन्यवाद।